तो चलिए आज हम बात करते हैं जो हमारा बिहार है, बिहार की जो परिवहन व्यवस्था है उस पर आज हम बात करेंगे। बात यह है कि परिवहन व्यवस्था इतनी हमारी लचर हो चुकी है कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उससे बहुत सारे नुकसान हैं। नुकसान ऐसे हैं कि यातायात हमारी सही नहीं है बिल्कुल भी, और जगह जगह जो दिक्कतें होती हैं, जाम होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो परिवहन बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा और महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि इस पे बहुत सारी, जिससे सरकार को भी रेवेन्यू जाता है। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे 2026 के नए मंत्रिमंडल में जो हमारे परिवहन मंत्री बने हैं उनका नाम है दामोदर रावत। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी सड़कों पे जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, उनका बहुत सारे लोगों का, जैसे कि आप देख लें, चालान कटता है। बहुत सारी जो अगर किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कटना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहना ये है कि जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो ट्रकें चल रही हैं, जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके लिए क्या आपने नए निर्णय लिए हैं? हालांकि आपने नए नए निर्णय बहुत बदलाव वाले ले रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो बेखौफ और बेलगाम चल रही हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो अपना नंबर ब्लर करके चला रही हैं, यानी कि नंबर को मिटा देती हैं, वहाँ पे ग्रीस लगा देती हैं, मोबिल लगा देती हैं, धूल लगा देती हैं, ताकि उनका नंबर विजिबल ना हो, दिखे नहीं। अगर वो किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना कर दें तो वो गाड़ी हाफ किलोमीटर आगे जाके खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं पकड़ पाएगा। कारण है कि उसका नंबर विजिबल नहीं था। जब मैंने एक ट्रक वाले से पूछा तो उसने सीधा जवाब दिया मुझे कि जो अप्रत्याशित रूप से जो चालान काटा जाता है, या फिर बहुत सारे मतलब जो डिपार्टमेंट की कमियां हैं उनकी वजह से उनको तंग किया जाता है, इस वजह से उसने अपने नंबर को मिटा के रखा है। तो ये एक चीज़ है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी गाड़ियाँ बड़ी ओवरलोडेड ट्रकें चल रही हैं उस पर विशेष करके जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर उससे जुड़े जो भी कर्मचारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और कोई भी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के मतलब स्पष्टीकरण के साथ नहीं चलना चाहिए। अगर मैं बाइक से चल रहा हूँ और मेरा बाइक का अगर नंबर प्लेट सही नहीं है तो चालान कट जाता है, और वो इतना बड़ा गाड़ी लेके चल रहा है और उसका गाड़ी का नंबर प्लेट जो होता है वो बॉडी से छुपा हुआ होता है, पीछे रहता है, वहाँ जाली लगी होती है इंडिकेटर के पास। मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि वहाँ इंडिकेटर की जाली लगी होती है, उस जाली के पीछे वो नंबर होता है, नंबर दिखता ही नहीं है। आप कार का देख लीजिए, कार का नंबर प्लेट बिल्कुल विजिबल होता है, आगे भी पीछे भी, यानी कि किसी तरह की कोई बात हो जाती है, घटना दुर्घटना हो जाती है, वो दिखता है, लेकिन किसी बड़े ट्रक का नहीं दिखता है। तो आपसे महोदय सविनय निवेदन है कि आप बड़ी गाड़ियों का जो नंबर प्लेट है एकदम विजिबल कराएं, बड़े एकदम अक्षरों में पीछे लिखा हुआ, या नंबर प्लेट का साइज चेंज करवा दें। छोटे छोटे नंबर प्लेट जो लगते हैं उतना तो बाइक के नंबर प्लेट का साइज होता है, जो पीछे वाला लगता है बाइक पे उतना साइज होता है, ट्रकों पे जो लगा हुआ है थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जिस तरह के कार वार पे लगते हैं नंबर प्लेट बड़े, उससे भी बड़े नंबर प्लेट लगने चाहिए और डाला पे लगने चाहिए, ताकि पीछे वाले को स्पष्ट दिखे और आगे भी एकदम विजिबल होना चाहिए ताकि स्पष्ट दिखे। ऐसे तमाम तरह की गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर जिनका नंबर प्लेट दिखता नहीं है, और लोग उसको ग्रीस लगा के, मोबिल लगा के, या तमाम तरह के हथकंडे लगा के उसको मिटा देते हैं, नंबर दिखता ही नहीं है। यानी कि कोई बात हो जाए तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं और वो गाड़ी वाला वाहन लेकर भाग जाता है। तो ये एक मेरे नज़र में एक सामाजिक जो मुद्दा है उसे मैंने कहा है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर विशेष करके ध्यान दिया जाए। अगर मेरी बात आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।